बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात 2 प्लस में बी की घात 2 प्लस में सी की घात 2 और बी की घात 2 प्लस में सी की घात 2 प्लस में डी की घात 2 बराबर है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी की घात 2 के। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा ए बी सी डी बच्चों गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी अर्थात बच्चों जीपी। और हम जानते हैं जो हमारी जीपी का पहला पद होता है वो होता है हमारा ए, और इसका जो हमारा सार्वनुपात होता है वो होता है हमारा आर। और जो हमारी जीपी की श्रेणी होती है बच्चों वो होती है हमारी ए आर की घात 2 और ये चलती है ए आर की घात n-1 तक। हमें बोला है कि एबीसीडी गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब ए हमारा किसके बराबर है? ए के। बी हमारा किसके बराबर है? ए आर के। और सी हमारा किसके बराबर है? ए आर की घात 2 के। और डी हमारा किसके बराबर है? ए आर की घात 3 के। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि जो हमारे बाया पक्ष हमें दाएं पक्ष के बराबर दिखाना है। हम कैसे दिखाएंगे बच्चों? हमें क्या दे रखा है? बाया पक्ष, बाया पक्ष हमें दे रखा है बच्चों बाया पक्ष ए की घात 2 प्लस में बी की घात 2 प्लस में सी की घात 2 और बी की घात 2 प्लस में सी की घात 2 प्लस में डी की घात 2। ये दे रखा है हमें ए की घात 2 प्लस में बी की घात 2 प्लस में सी की घात 2 और बी की घात 2 प्लस में सी की घात 2 प्लस में डी की घात 2। अब ये देखो हमें पता है कि हमारा ए किसके बराबर है? ए के। और बी हमारा किसके बराबर है? ए आर के। ए बराबर है ए के, बी बराबर है ए आर के और सी बराबर है ए आर की घात 2 के और डी बराबर है ए आर की घात 3 के। जब हम इन संख्याओं को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? लगाने के बाद यह आ जाएगा हमारा ए की घात 2 प्लस में बी हमारा कितना? ए आर, इसका मतलब ए की घात 2 और आर की घात 2 प्लस में सी हमारा कितना है? ए आर की घात 2, इसका मतलब ए की घात 2 और आर की घात 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? बी की जगह ए आर, मतलब ए की घात 2 और आर की घात 2 प्लस में सी हमारा कितना है? ए आर की घात 2, मतलब ए की घात 2 और आर की घात 4 प्लस में डी हमारा कितना है? ए आर की घात 3, मतलब ए की घात 2 और आर की घात 6। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा हमारा हल करके। अब ये देखो इस फलन से हमारा क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है? हमारा ए की घात 2 निकल रहा है और अंदर क्या बच रहा है? 1 जमा में आर की घात 2 प्लस में आर की घात 4। यहाँ से हमारा क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है? हमारा निकल रहा है बच्चों इस फलन से ए की घात 2 और आर की घात 2। ए की घात 2 और आर की घात 2 और अंदर बच रहा है 1 जमा में आर की घात 2 प्लस में आर की घात 4। ये देखो बच्चों ए की घात 2 और ए की घात 2 और आर की घात 2, मतलब ए की घात 4 और आर की घात 2। इन दोनों फलनों को जब हम करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 जमा में आर की घात 2 प्लस में आर की घात 4 और इस पूरे की घात 2। ये हमारा बाया पक्ष निकल गया। अब हम दाया पक्ष निकालते हैं। दाया पक्ष, दाया पक्ष हमें क्या दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी और पूरे की घात 2। अब ये देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए की जगह क्या लगाना है? ए। बी की जगह क्या आएगा? ए आर। और सी की जगह क्या आएगा? ए आर की घात 2 और डी की जगह आएगा ए आर की घात 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इन सब का मान इस फलन में लगा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी गुणा में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या दे रखा है? इसकी घात 2 दे रखी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखो ए कितना है हमारा? ए गुणा में बी हमारा कितना? ए आर प्लस में बी हमारा कितना? ए आर गुणा में सी हमारा ए आर की घात 2 प्लस में सी हमारा कितना? ए आर की घात 2 और डी हमारा कितना? ए आर की घात 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा ए, वही ए गुणा में ए आर प्लस में ए आर गुणा में ए आर की घात 2 प्लस में ए आर की घात 2 गुणा में ए आर की घात 3। अब ये देखो बच्चों इस फलन से हमारा क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है? हमारा निकल रहा है ए की घात 2
और आर, और अंदर क्या बच रहा है बच्चों, हमारे अंदर बच रहा है 1 जमा में आर की घात 2 जमा में आर की घात 4। अब ये देखो इस फलन से हमारा क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है, यही मतलब a की घात 2 और r, अंदर क्या बच रहा है 1 जमा में r की घात 2 प्लस में r की घात 4। ये क्या आ गया बच्चों हल करके, ये आ गया हमारा a की घात 4 और r की घात 2, ये आ गया 1 जमा में r की घात 2 प्लस में r की घात 4 और इस पूरे की घात 2। ये हमारा दाया पक्ष और बाया पक्ष हमारा क्या निकला था, a की घात 4 और r की घात 2 गुणा में 1 जमा में r की घात 2 प्लस में r की घात 4 और इस पूरे की घात 2। ये देखो बच्चों हमारा दाया और बाया बराबर निकल गया, और हमें यही तो निकालना था कि हमारा दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर है, और हमारा दाया और बाया बराबर निकल गया। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।